आज की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ होममेड पास्ता मेकिंग कि हम किस तरीके से ढेर सारा पास्ता घर में तैयार कर सकते हैं। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं और देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय तो फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज निगहत की रेसिपी बनने जा रही है बड़ी ही अमेजिंग और होममेड। तो रेसिपी बताने से पहले वही हम्बल से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। उससे क्या होगा, मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा, जो बिल्कुल फ्री है। तो आज हम बना रहे हैं होममेड पास्ता, अंडूमी, मकरूना, जो आप इसका नाम दे दें वही चीज़ आज हम बना रहे हैं होममेड घर की चीज़ों से। तो यहाँ हमने लिया है 500 ग्राम मैदा, यानी कि आधा किलो मैंने लिया है मैदा, और हाफ टेबल स्पून लिया है मैंने नमक, एक अंडा लिया है और साथ ही लिया है मैंने एक कटोरी पालक। तो अगर आप अंडा नहीं खाते तो आप अंडे के बगैर भी इसको बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है और आपको पता है कि इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है। तो बाज़ार से महंगी मैगी, मकरूना, पास्ता लाना छोड़े और घर में बच्चों को हेल्दी रेसिपी बना के दें। तो यहाँ जी हमने पालक को जो है पीस लिया है बिल्कुल, ये देखें इस तरह से। तो अब हमने ये जो आधा किलो यानी कि 500 ग्राम हमने मैदा लिया था, उसमें हमने ये पालक का पेस्ट डाल दिया है। आप पालक की जगह कोई भी ऐसी सब्ज़ी ले सकते हैं जो आपके बच्चों को नहीं पसंद। आप इसको बनाकर बच्चों को हेल्दी जो है पास्ता बनाकर दे सकते हैं। साथ ही डाल दिया हमने एक अंडा, हाफ टेबल स्पून डाल दिया हमने इसके अंदर नमक, और इसकी एक अच्छी सी डो लगा लेंगे और होममेड पास्ता तैयार करेंगे। और आज हम आपको बताएंगे कि किस किस शक्ल में आप घर में पास्ता तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ जी हम इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाथों की मदद से इसको गूंदेंगे अच्छे से, एक सॉफ्ट सी हम इसकी डो तैयार करेंगे। तो यहाँ जी हम बना रहे हैं पालक की वेजिटेबल्स की जो है मकरूना, पास्ता और अंडूमी, नूडल्स, आपको हम सब चीज़ें बताएंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। तो यहाँ जी हमने अच्छे से गूंद लिया। अब हम हाथों से अच्छे से इसको मसल के गूंद लेंगे। तो यहाँ जी हमारी डो बिल्कुल हो गई है तैयार। इसको हमने ज़्यादा रेस्ट नहीं देना, बस हमने इसको 5 से 6 मिनट जो है हम इसको रखेंगे, बस अच्छे से ये सेट हो जाए। उसके बाद हम इसकी आपको 4-5 तरह की जो है हम पास्ता बनाना सिखाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा और हम इसको आपको बताएंगे कि आप इसको ड्राई करके जो है 6 महीने भी रखेंगे ना, ये ख़राब नहीं होगा। पास्ता आप ढेर सारा बना के घर में बच्चों के लिए हेल्दी बना के रख सकते हैं। देखिए कितनी सॉफ्ट हमने डो तैयार कर ली है। तो आप इसको अंडे के बगैर भी बना सकते हैं और मैदे के बगैर भी, नॉर्मल जिससे हम रोटी बनाते हैं उस आटे से भी आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ जी हमने बनाई है मैदे से। तो आधा किलो मैदे से काफ़ी सारी हमारी जो है पास्ता तैयार हो गई थी। तो यहाँ जी अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको दोबारा से निकालना है और जो है बॉल में से, और इसको अच्छे से मसल लेना है। और उसके बाद फिर हम जो है इसमें से थोड़ा थोड़ा लेकर इसकी पास्ता तैयार करेंगे। तो यहाँ जी हमने अच्छे से इसको इस तरह से रोल कर लिया है। उसके बाद जो हम इसमें से थोड़ा थोड़ा पेड़ा काटेंगे और जो है उसके हिसाब से हम पास्ता के डिज़ाइन दे देंगे। अब आपको जौन सा पसंद है आप उस स्टाइल में पास्ता घर में बना सकते हैं बासानी। बाज़ार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं, घर में हेल्दी बच्चों को दें, खुद भी हेल्दी खाएँ। तो बाज़ार से बहुत महंगी मिलती हैं, एक डब्बा तकरीबन 200-250 का मिलता है। तो आप जो है 500 ग्राम मैदे से काफ़ी सारे जो है पास्ता तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ जी हमने एक पेड़े से थोड़ा सा बड़ा पेड़ा लिया है और उसको हम नॉर्मल जो है रोटी के जैसा बेल लेंगे, ना ज़्यादा मोटा हो और ना ज़्यादा पतला। आपने नॉर्मल जैसे रोटी हम पकाते हैं बिल्कुल उस तरह से हमने इसको बेल लेना है। अगर हम ज़्यादा मोटा बेलेंगे तो हमारे पास्ता जो हम बना रहे हैं वो थोड़ा मोटा बनेगा और वो बॉयल होने के बाद और मज़ीद मोटा हो जाएगा ना, फूल जाएगा। तो हमने थोड़ी इसको बारीक ही बेलना है। तो हमने मैदा लगा कर इसको जो है अच्छे से बेल लेना है। तो यहाँ जी हमने इसको अच्छे से मैदा लगा कर इस तरह से बेल लिया है। अब हमने क्या करना है, इस तरह से इसको फोल्ड करना है और इस पर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जो है मैदा डस्ट करना है और फिर इस तरह से जैसे हमने इसको लपेटते जाना है और मैदा डस्ट करते जाना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी जो है पास्ता बन जाएगी। तो आजकल जो है यूट्यूब पर बहुत इन है इस पास्ता की जो है रेसिपी। तो हम बाज़ार से ला के क्यों बनाएं, घर में ही बनाते हैं और हेल्दी खाते हैं और खिलाते हैं। तो यहाँ जी हमने इस तरह से कटिंग बोर्ड रख लिया है। तो आप इस तरह से देखें, हमने मैदे को अच्छे से इस पर लगा दिया है ताकि ये खुलने में जो है आपस में चिपके नहीं। तो यहाँ जी हमने अच्छे से इसमें मैदा लगा दिया है। अब हमने इसकी जो है पतली सी स्टेप काट लेनी है।
ये इस तरह से मार्केट में जो है मिल जाती हैं बनी बनाई भी। तो हम बना रहे हैं आज घर में। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती होंगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर कीजिएगा और निखत की रेसिपी के साथ जुड़े रहिएगा। तो यहाँ देखें, हमने इस तरह से इसका जो है शेप काट लेना है। आप इसको बहुत ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं और थोड़ी बनाकर भी इसको बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ जी अभी हम बना रहे हैं 500 ग्राम मैदे की, तो ढेर सारी बन जाएगी। आप इसको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली। उसके बाद जो है हमने इस तरह से इसकी स्ट्रैप खोल लेनी है और हमने इस पर हल्का सा मैदे को डस्ट करना है और इसको हमने रख देना है। तो ये ड्राई होंगी। तो जिस तरह से हम बाज़ार से लाके बॉईल करके बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से ये बनेंगी, बिल्कुल नहीं टूटेंगी। हमने इसमें अंडा डाला है। अगर आप बगैर अंडे के भी बनाना चाहें तो बगैर अंडे की भी इस तरह से बना सकते हैं। वेजिटेबल्स आप कोई भी ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, जो वेजिटेबल्स आपको पसंद है उस वेजिटेबल्स का आप इसमें जायका डाल सकते हैं। तो बहुत हेल्दी भी है ये साथ साथ, और आपको पता है इसमें कोई हमने ऐसा केमिकल नहीं डाला जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो यहाँ देखें, बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी ये पास्ता बनकर तैयार हो गई है। इस तरह से हमने खोल लेना है और उसके बाद जो है हमने इस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है और इसको रख देना है किसी ट्रे के अंदर, किसी बर्तन के अंदर। आप इस तरह से इसको मैदा डस्ट करके रख दें और आप इसको 6 महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। क्योंकि जब ये ड्राई होंगी तो ये सूख जाएंगी, जैसे हम बाज़ार से लेकर आते हैं, कड़क हो जाएंगी। फिर हम पानी में डालेंगे और जिस तरह से हम पास्ता को बॉईल करते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसको भी बॉईल करेंगे तो हमारी ये यम्मी सी मज़ेदार सी पास्ता हो जाएंगी तैयार। ये देखिए हमने इस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करा है, उस तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। आपस में बिल्कुल नहीं चिपकेंगी अभी इस टाइम पे। अब हमने इसकी एक एक स्टेप उठानी है और जो है इसको हमने एक शेप दे देना है गोल सा, ताकि वो उसी तरीके से जो है ड्राई हो जाए। तो ये देखें आराम से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हमने इसको किसी एक अलग साइड पर इसको जो है रखना है, सेट करना। तो इस तरह से मैं एक एक जो है इसकी स्टेप उठाऊंगी और जितने हमें आपको कम ज़्यादा जितने का बनाना है उस हिसाब से आपने उठा लेना है इस तरह से और उसको एक जगह जो है सेट कर देना है। तो ये जब ड्राई होंगी तो बिल्कुल इसी तरह से सेट हो जाएंगी। अब हम आपको दूसरा शेप बनाना बताएंगे कि आप और इस डो से कौन कौन से शेप बना सकते हैं। तो यहाँ जी हम इसकी जो है चौकोर शेप काटेंगे। इस तरह से हमने जो है पिज़्ज़ा कटर से इस तरह से हमने रोटी बेली, एक रोटी से थोड़ा सा बड़ा पेड़ा लिया, उसको हमने उसी तरह से बेल लिया है और इस तरह से हमने इसमें लाइनिंग देनी है, यानी कि हमने छोटी छोटी सी चौकोर चौकोर सी स्क्वायर शेप में इसकी कटिंग कर लेनी है। तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी शेप देके पास्ते को तैयार कर सकते हैं और बच्चों को हेल्दी दे सकते हैं। तो जब आप इस तरह से बनाएंगे तो जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं या बड़े वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं तो वो पास्ता के ज़रिए, नूडल्स के ज़रिए जो है खा सकेंगे, क्योंकि तमाम जो है उसका जायका और उसकी गुडनेस जो है इस पास्ता में आ जाएगी वेजिटेबल्स की। तो यहाँ जी हमने एक इसकी चौकोर स्टेप लिया और इस तरह से हमने उसको आपस में ज्वाइन करा है। ये देखें, अब हमने इसको पीछे की तरफ ज्वाइन कर देना है तो एक अच्छा सा फ्लावर बन जाएगा इसका। ये देखें इस तरीके से। इस तरह से मैं तमाम को जो है तैयार कर लूँगी और इसको भी ड्राई होने रख देंगे। जब ये ड्राई होंगे तो इसका जो है लुक भी बहुत अच्छा आएगा और खाने में तो होंगी ही टेस्टी। तो इस तरह से मैं तमाम को तैयार कर लूँगी। ये देखिए बहुत आसान है बनाना, घर के अंदर ही हम घर की चीज़ों से सबको जो है हेल्दी खाना दे सकते हैं। तो यहाँ जी हमने बना लिया है। अब हमने क्या करा है, हमने इस तरह से जो हमारा लहसुन चॉप करने का जो कटर होता है उसकी मदद से हम बना रहे हैं नूडल्स। जी हाँ, मैगी हम घर में हेल्दी मैगी बच्चों को बना के दे सकते हैं। आजकल मैगी हर घर में बच्चा खाता है, मांगता है, तो हम बाज़ार से केमिकल वाले मैगी या नूडल्स बच्चों को क्यों ला के दें। आप इस तरह से, अगर आपके पास जो है ज़रूरी नहीं कि हर घर में जो है कटर हो जो हम जिससे नूडल्स वगैरह बनाते हैं, आप इस तरह से जो हमारा जो लहसुन चॉप करने का कटर होता है आप उससे भी बहुत आसानी से नूडल्स बनाकर इसको महफूज करके रख सकते हैं ज़्यादा मिकदार में भी। और जब भी आपके बच्चे मांगे आप यही घर के होममेड बने हुए नूडल्स आप बच्चों को दें। मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, या मैं आपके साथ मैगी मसाला भी शेयर कर दूंगी। आप इस तरह से अंडूमी और मकरूना जो भी है आप घर में बच्चों को बनाकर हेल्दी दें। नूडल्स मसाला मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो आप इस तरह से नूडल्स को बनाकर रख लें, इसको आप ड्राई कर लें बनाकर ज़्यादा क्वांटिटी में, और उसके बाद जो है बच्चों को हेल्दी नूडल्स बनाकर दें घर में। तो यहाँ देखिए कितने आराम से इसके जो है स्टेप निकल रहे हैं।
इस पिज़्ज़ा कटर की मदद से हमने जो है चकोर उसमें काटा है। और ये हमारा जो है लहसुन चॉप करने का है, इसे हम लहसुन जो है निकालते हैं। तो यहाँ देखें ये हमारे किस काम में आ गया, इससे हमने बना डाली हैं नूडल्स। तो यहाँ देखें हम इसको इसके साथ जोड़ के रख रहे हैं ताकि जब ये ड्राई होंगी ना तो ये आपस में जुड़ी होंगी। तो बच्चों को हम बिल्कुल उसी तरह से नूडल्स बना कर देंगे जब ये ड्राई हो जाएंगी। इसकी रेसिपी भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हम इस तरह से बनाकर बच्चों को किस तरह से जो है मज़े के पास्ता और नूडल्स बनाकर दे सकते हैं। अब हमने थोड़ी सी डो और ली है और इस तरह से हम उसको हाथों की मदद से रोल कर रहे हैं। रोल करने के बाद जो है आपने उसके छोटे छोटे से स्टेप काट लेने हैं इस तरीके से। देखिए कितने छोटे छोटे से मैं स्टेप काट रही हूँ। तो आप इस तरीके से हर तरीके से आप जो है पास्ता को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ जी हमारे पास ये न्यू कॉम है, इस्तेमाल हुआ नहीं है, न्यू कॉम है, नया कंगा है। इस तरह से हमने इस पर रखना है और इसकी जो है जाली की मदद से देखें कितना अच्छा सा इस पर डिज़ाइन आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप डिज़ाइनिंग बना के रख लें। जब ये ड्राई होगा तो थोड़ा छोटा हो जाएगा और जब हम इसको बनाएंगे तो दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरह से भी मैं जो जितने मुझे तैयार करने हैं उतने मैं तैयार कर लूँगी। फिर आपके साथ जो है एक और शेप तैयार करके दिखाऊंगी कि किस तरह से हम दूसरा शेप भी बना सकते हैं। तो 3 तरह की हमने आज अभी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। पास्ता की रेसिपी, नूडल्स की रेसिपी। तो यहाँ देखें इस तरह से हमने कॉम की मदद से इसको अच्छा सा शेप दे दिया है। ये देखें इस तरह से। तो इसी तरह से मैं तमाम जो है तैयार कर लूँगी। अब जो है मेरे पास थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा और बचा है डो, तो इसका हमने क्या करना है ये भी हम आपको साथ शेयर करते हैं कि आप इस शेप में भी बना सकते हैं। शेप अपनी मर्ज़ी का, आप अपनी मनपसंद का कुछ भी दे सकते हैं। बस आपने हेल्दी डो तैयार करनी है और शेप आप अपनी मर्ज़ी का कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ जो जो मुझे शेप देना आता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप सबके सपोर्ट की, प्यार की बहुत ज़रूरत है। और प्लीज़ वीडियो में जो एड्स आते हैं उसको स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ देखें हमने इस तरह से इसको पकड़ा है और फिर दोबारा इसको इसी तरह से चुटकी से फोल्ड कर देना है। तो यहाँ देखें ये भी कितना प्यारा शेप तैयार हो गया है। इस तरीके से हम इसके भी शेप जो है पास्ता तैयार कर लेंगे। बहुत आसान है शेप, आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी दे सकते हैं। तो यहाँ देखें इस तरीके से भी हम बना के तमाम तैयार कर लेंगे और बिल्कुल सिंपल इजी। सबसे लास्ट में आपको बताऊंगी वो तो आप बच्चों से भी बना सकते हैं, बच्चे भी बआसानी बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये बनकर, और जब ये बनेंगे खाने के टाइम पे भी आप बड़े ही खूबसूरत लगेंगे। इस तरीके से देखें इसके अंदर डिज़ाइन आ गए हैं। अब ये लास्ट में हमारे पास बिल्कुल थोड़ा सा जो है डो बचा है, तो इसका भी मैं आपके साथ सिंपल सा जो है शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल इस तरह से छोटे छोटे से आप इसके क्यूब्स काट लें तो ये भी बहुत ही मज़ेदार लगेंगी खाने में। तो ये मैं पहले बना चुकी हूँ फैमिली के लिए, तो आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ क्योंकि खाने में बड़ा ही मज़ा आता है इस पास्ता को, तो जायके में भी बहुत अच्छा होता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर एंजॉय कीजिएगा और फैमिली में सबको बना कर दीजिएगा। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। इस तरह से बच्चे भी कटिंग कर सकते हैं, बच्चों की भी हेल्प ले सकते हैं। आप इस तरह से बनाएं और घर वालों के साथ इस पास्ता को एंजॉय कीजिए। उम्मीद है मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो फ्रेंड एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यहाँ देखें नूडल्स जो है इसी तरह से सेट हो जाएगी और आप इसका तरह बना के ज़्यादा मिकदार में भी इसको स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। जब ये ड्राई हो जाएगी तो इस तरह से आप किसी भी शेप में बनाकर इसको ज़्यादा मिकदार में महफूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कितना प्यारे इसके जो है शेप लग रहे हैं, खूबसूरती लग रही है। बनने के बाद और मज़ीद खूबसूरत हो जाएंगे। तो इसी तरह से हमारी रेसिपी के साथ जुड़े रहिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये देखिए कितने प्यारे से इसके फ्लावर्स हैं। इस तरह से हमने इसकी स्टेप काटी हैं, खाने में बड़ी ही मज़ेदार लगेंगी। तो इस तरह से ये शेप जो है हमने सेट कर दिया था। तो जी आज की रेसिपी हमारी होती है यहाँ पर इख्तिताम। तो निगहत की रेसिपी के साथ जुड़े रहिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।